कि जब तक सेठ जी का पुण्य था तो उस पुण्य के कारण उन्हें सुख मिल रहा था, चारों तरफ से सुख मिल रहा था। जीवन में जब आपके पुण्य उदय होते हैं ना तो वो आपको केवल सुख देते हैं। आपके द्वारा जो सुख आपको मिल रहा है, आपको जो भी सुख मिल रहा है संसार में, वो आपके ही पुण्यों का परिणाम है। और सेठ जी के पुण्य थे तो सब बढ़िया चकाचक था, पर अब वो पुण्य समाप्त हो गए। चूंकि सेठ जी ने केवल संपत्ति जोड़ी है, आज तक परोपकार नहीं किया। किसी भूखे को ना तो भोजन कराया था, ना प्यासे के लिए प्याऊ लगवाया था, ना कभी गौ सेवा की, ना कभी कथा सुनी, ना कीर्तन किया। बस हाय पैसा करते गए और आलीशान जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जीते गए। उनका पुण्य समाप्त हो गया, उन्होंने आगे के लिए कोई पुण्य किया नहीं। और जब पुण्य समाप्त हुआ तो उनके जो पाप थे वो पाप उदय हो गए और उसी पाप का परिणाम मिला, अब दुख मिलने लगा। अभी वो स्वर्ग में थे, माना कि स्वर्ग जैसी सब चीजें थी, और अब दुख आया। अब वो कहां चले गए? नरक चले गए। जीते जी नरक है या नहीं? बोलो, जीते जी नरक है या नहीं? पत्नी के सामने उसका पति मर जाए तो उस पत्नी का जीवन नरक है या नहीं? बाप के सामने बेटा मर जाए, उस बाप के लिए नरक है या नहीं? यही तो नरक है, यही तो पाप और पुण्य का परिणाम है। इसलिए कहता हूं, आप अपने मन को भगवान में लगाओ तो आपको इन दुखों से भी मुक्तियां मिल जाएंगी। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, जो भगवान को अपना मानता है। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई के पति मरे भोजराज, तो मीराबाई संसार की स्त्रियों की तरह रोई नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे असली पति भगवान है। जो भगवान से जुड़ जाता है वो संसार के आने वाले दुखों से भी बच जाता है। जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता, हृदय से, भीतर से, ऊपर से तो देखो सब जुड़े हैं, बाहरी भाग से तो भगवान से सब जुड़े हैं, पर आपके जीवन में जरा छोटा सा दुख आ जाए तो देखो अभी आप भगवान को गालियां दोगे, भगवान को आरोप लगाओगे, भगवान तुम्हारी भक्ति की क्या मिला? मतलब तुम बाहर से जुड़े थे, भीतर से जुड़े होते ना तो ये बातें ना होती। ये केवल बाहर से जुड़ाव है लोगों का, इसलिए आरोप प्रत्यारोप भगवान पर लोग करते हैं। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई दुखी नहीं हुई, क्योंकि वो भीतर से भगवान से जुड़ी थी। उन्होंने संसार को अपना माना ही नहीं था। हम लोगों की गलती ये है, पहले संसार से खूब चिपक जाते हैं और जब छोड़ने का वक्त आता है तो रोते हैं, क्यों छोड़ना पड़ रहा है? अरे चिपके ही क्यों, ये तुम्हारा थोड़ी था। इसलिए मन को समझाओ, संसार से ज्यादा चिपका ना करे, संसार से ज्यादा प्रेम ना किया करे, नहीं तो रोना पड़ेगा। कपिल भगवान अपने माँ को कहते हैं, माँ ये मन ही दुख का कारण है और ये मन ही सुख का कारण है। मन संसार में लगेगा तो दुख देगा और मन भगवान में लगेगा तो सुख देगा। अब सुख में रहना है से दुख में रहना है, मर्जी आपकी है। मन जहां लगाओगे वहां से वही मिलेगा। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए कहता हूं, पूरी समस्याएं मन की हैं। पूरी जिंदगी आदमी अपने मन की इच्छाएं पूरी करता है। अरे गुजारा, स्त्रियों का गुजारा, छोटा सा मंगलसूत्र हमारी माताएं पहनती हैं, पेंडल, तो उससे भी गुजारा हो जाता है। पर बड़ा सोने का पेंडल चाहिए, ये किसकी इच्छा है? मन की। अरे सामान्य कपड़ा पहनने से भी शरीर ढक जाता है, पर बड़े बड़े ब्रांडों के कपड़े चाहिए, किसकी इच्छा है? मन की। अरे मन सारी जिंदगी हमें नचाता है और हम सारी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करते करते घूमते हैं, पर अंत में परिणाम यह मिलता है कि शरीर पूरा होने को आया पर पूरी नहीं हुई। इसलिए कहता हूं, ये सबसे बड़ा ठगिया कोई है तो हमारा मन हमें ठगने वाला है। इस महाठगिया, इस बहुरूपिया से बच के
रहिएगा, नहीं तो ये मन सबको ठग चुका है, बड़े बड़े साधु संतों को ठग चुका है। नारद जी को भी एक बार ठगने आ गया था। नारद जी का भी मन एक बार हुआ कि मैं इस स्त्री से विवाह कर लूं, विश्व मोहिनी से विवाह करने चले और उसके चक्कर में बंदर बन गए थे नारद जी। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, पानी में खड़े होकर नदी में तपस्या कर रहे थे। एक मत्स्य, एक मछली और मत्स्य दोनों प्रेम से वहां प्रेम कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उनको देखकर बाबा जी के मन में काम जाग गया, वाह ये देखो कितना बढ़िया मिल रहे हैं एक दूसरे से, हमारी पत्नी होती सो हम भी मिलते। इच्छा जाग गई, तपस्या कर रहे थे, पर देखो मन कहां ले गया। मन देखो कब विचलित हो जाए, कब भटक जाए, कहां चला जाए, कोई नहीं जानता। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाम विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांस मपि करशति। बड़े बड़े विद्वान इस मन के कारण मोहित हो गए, इसलिए विद्वान लोग कहते हैं अपने मन का कभी भरोसा ना करना। सौभरी ऋषि ने मछली को देखा और उन्होंने 50 विवाह किए। बाद में जब 50 विवाह हो गए, नाती पोता हो गए, नाती पोतों ने दादाजी को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई धक्का मार रहा, कोई लात मार रहा। दादा बोले हे भगवान, कहाँ भजन में था मैं और कहाँ नरक में आ गया। सब छोड़ के फिर गए, तब उनका कल्याण हुआ। ये संसार बुरा नहीं है, पर समय से इसे छोड़ दो तो ठीक है, और समय के बाद भी पकड़ के रखोगे तो नुकसान। हाँ, लोहे को कितना तपाना है, जरूरत से ज्यादा तप जाएगा तो फिर लोहा पिघलने लग जाएगा, और पिघलने ज्यादा ताप होगा, पिघल जाएगा तो भी काम नहीं बनेगा। इतना तपाओ कि वो घन मारने से, हथौड़ा मारने से मुड़ जाए आसानी से। ज्यादा ना तपा देना, नहीं तो बस। वीणा के तार उतने ही कसो जितने में सुर निकले। ज्यादा कस दोगे तो तार टूट जाएगा, और ढीला छोड़ोगे तो सुर नहीं निकलेगा। उतना ही कसो जितने में मीठा सा सुर निकल आए। अरे जीवन में उतना ही संसार में रहो जितने की जरूरत है, जरूरत से ज्यादा संसार में ना रहा करो। संसार में रहकर भी भगवान में रहा करो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग है, आप भी संसार में रहकर भी सदा भगवान का चिंतन करो। माँ कपिल देव जी कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मन संसार में लगाओगे तो बंधन है। चाबी और ताला, एक ताला को बंद करना हो तो वही चाबी बंद करती है, ताले को खोलना है सो वही चाबी खोलती है। मन चाबी है, संसार में लगेगा सो बंधन है, भगवान में लगेगा तो मुक्ति है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है, और कुछ नहीं है, ये समझो। मन, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता पूजा करने में, पाठ करने में।